Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am from Trends High School and I am the teacher of class 9th. Students, today we will read about English. Let's start our lecture number 5. Chapter number 2 Patriotism. Students, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पेट्रियोटिज्म चैप्टर स्टार्ट करवाया हुआ था. इस चैप्टर की हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली है. इसके अलावा मैंने आपको इसके ग्लोसरी वर्ड्स भी करवाए थे और क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्रीहेंशन भी करवा दी थी. वोकेबलरी वर्ड्स में डिक्शनरी मीनिंग्स सर्च करने के लिए आपको मैंने होमवर्क दिया था. आई होप कि आपने वो होमवर्क कर लिया होगा. और पार्ट बी और सी वोकेबलरी वर्ड का वो भी हमारे कंप्लीट हो गया था. आज हम इसी चैप्टर की ग्रामर से स्टार्ट लेते हैं. ग्रामर में सबसे पहले हमारे पास है मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स क्या है स्टूडेंट्स? मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स कौन से हैं? ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि अगर किसी दूसरे वर्ब्स के साथ कंबाइन हो जाएं तो वो कंपाउंड वर्ब्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं या उसकी फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं. जैसे मॉडल वर्ब्स देखें, कैन, कुड, मे, माइट, वुड. इनका फंक्शन क्या है? टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी. सेकंड, कैन, विल, कुड, वुड. इसका फंक्शन है टू इंडिकेट एबिलिटी. मस्ट, विल, शैल, माइट, शुड, आउट, कैन, कुड, ये सारे ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनके कोई ना कोई फंक्शंस ज़रूर होते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हमने मे यूज़ किया है एज अ क्वेश्चन, यानी परमिशन लेने के लिए कि क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ. तो इसमें जो वर्ब है वो परमिशन को इंडिकेट कर रहा है. सेकंड एग्जाम्पल देखें, कैन यू स्विम. स्विम, तैरना एक एबिलिटी होती है. तो इसमें कैन जो है वो उसकी एबिलिटी को शो कर रहा है. थर्ड एग्जाम्पल है, यू शुड कीप योर प्रोमिस. प्रोमिस निभाना या वादा निभाना एक किस्म की ड्यूटी या दूसरे से किया हुआ वादा होता है, ऑब्लिगेशन होता है. तो इसमें शुड यानी चाहिए ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के फंक्शन को शो कर रहा है. पार्ट ए देखें, यूज अप्रोप्रिएट मॉडल्स टू. कुछ दिए गए हैं, इनमें हमने अप्रोप्रिएट मॉडल्स लगाने हैं. जैसे फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज. 3 हमने अपनी एबिलिटीज को लिखना है. सबसे पहली क्या हो सकती है? आई कैन रन फास्ट, ही कैन स्विम, आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन राइट एक्सेट्रा. सेकेंड वन इज आस्क टीचर्स परमिशन फॉर गोइंग आउट. तो इसके लिए हम क्या मॉडल्स यूज करेंगे? मे आई गो आउट ऑफ द क्लास प्लीज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. थर्ड वन इज आस्क अ फ्रेंड टू लेंड यू अ बुक. थर्ड में आएगा कुड यू लेंड मी योर प्रैक्टिकल नोटबुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली, कि जल्दी उठना क्यों ज़रूरी है. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इफ़ आई डोंट गेट अप अर्ली आई विल बी लेट. फिफ्थ वन इज एक्सप्रेस ड्यूटी ऑब्लिगेशन टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स. तो इसके लिए हम क्या मॉडल्स यूज़ करेंगे? वी शुड हमें चाहिए, आउट, फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स. सिक्स्थ, शेयर सम पास्ट हैबिट, यानी हमारी जो गुजरी हुई, जो हम ख़त्म हो चुकी हमारी हैबिट है वो हमने लिखनी है, शेयर करनी है. तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? यूज्ड. वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट टुगेदर. बी पार्ट है, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इम्परेटिव. स्टूडेंट, जैसे कि आपने ग्रामर के स्टार्ट में पढ़ा है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की कितनी किस्म की होती हैं, जिनमें एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस की काइंड्स मौजूद हैं. तो उन्होंने कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और कहा है जी इनको आइडेंटिफाई करें कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें हम किसी भी चीज़ के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं. असर्टिव, जो सिंपल सेंटेंसेस हम लिखते हैं. इंटेरोगेटिव, सवालिया. नेगेटिव, जिनमें हमने जुमले की नफ़ी की गई हो. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज आर्ट इज़ अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड. ये एक सिंपल बात की गई है कि आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं इंटरेस्ट लेती हूँ ख़ास तौर पर. तो ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है. व्हाट अ लवली पेंटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. ये हमने पेंटिंग के लिए अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है, तो ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस.
टीच हिम टू लर्न, उसको पढ़ाना या पढ़ना सिखाओ। इम्परेटिव सेंटेंस, हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकता हूँ। सवाल किया गया है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, वो कोई भी गलत फैसला नहीं करती। डिड नॉट, नॉट यूज किया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। पार्ट सी, पंचुएट द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, पंचुएशन मार्क्स कौन से होते हैं? फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क। ये एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें कैपिटल वर्ड्स भी नहीं यूज़ किए गए, ना क्वेश्चन मार्क है, ना कॉमा है, ना ही फुल स्टॉप है। ये यूज़ करके हमने पंचुएशन और ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, ये आपका टास्क है। आपको पंचुएशन के सारे साइंस के बारे में पता है, आपने इसको खुद अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट देखें, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में हमारे पास ए बी पार्ट्स समरी के हैं। समराइज दी लेसन इन योर ओन वर्ड्स और समराइज पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था कि फॉरेन इन्वेजन्स के अलर्ट रहने के लिए हमारे अंदर पैट्रियोटिज्म का जज्बा ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जान कुर्बान कर दी और उनको निशान हैदर से नवाजा गया। बी पार्ट, समराइज लेसन इन योर ओन वर्ड्स। फुल लेसन जो है वो उसकी शॉर्ट सी समरी लिखनी है कि इसमें हमने क्या क्या बयान किया गया है। आपके सामने शो हो रही है, आपने इसको अपनी कॉपी पर लिखना है और इसको याद करना है। स्टूडेंट्स, राइटिंग स्किल का पार्ट सी, डी और ई इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।